श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो अनंत हैं। हम इन लीलाओं में से कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो बालकाल की जो उनकी लीलाएं हैं जो भगवान स्वयं रचते थे अपने माया के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं बहुत बड़े मायावी भगवान हैं। तो ऐसी ही कुछ कथाओं में है कि एक बार जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालाओं के साथ जंगल में भोजन ग्रहण कर रहे थे, अर्थात सारे ग्वाल बाला थे, बछड़े थे, उनके साथ बैठ के भोजन ग्रहण कर रहे थे। तब क्या हुआ, अचानक से जो बछड़े थे उन्हें जंगल में हरी हरी घास दिखाई देती है। जब उन्हें घास दिखाई देती है तो उनका मन विचलित होता है और वो बछड़े क्या करते हैं, जंगल के तरफ चले जाते हैं, घने जंगल में चले जाते हैं। जब कुछ ग्वाल वालाओं का ध्यान उनकी तरफ जाता है कि अरे बछड़े तो है नहीं, हम तो खाना ही खा रहे हैं, हम तो भोजन ही कर रहे हैं, पर बछड़े कहाँ चले गए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम सब मित्रों अपने भोजन को ग्रहण करो, तुम सारे मित्र बैठ के अपने भोजन को ग्रहण करो, मैं जाकर तुम्हारे सारे बछड़ों को जो है वो ढूंढ कर ले आता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जो है वो चले जाते हैं। बहुत समय तक बछड़ों को ढूंढते हैं, पर होता क्या है, वहाँ पर जो है वो ब्रह्मदेव भी उपस्थित रहते हैं। वो ये सारी प्रक्रिया को देखते रहते हैं। जब ब्रह्मदेव इस प्रक्रिया को देखते हैं कि ग्वाल बाला और बछड़े सब मिलके क्रीड़ाएं कर रहे हैं, तो उन्हें भी एक विचार आया कि क्यों ना मैं भी इनके द्वारा कुछ माया रचूं, मैं भी अपनी माया इनको दिखाऊं। तो वो क्या करते हैं, अपने जो बछड़े जो रहते हैं उनको क्या करते हैं, अपने माया के मोह में लेकर और एक गुफा में बंद कर देते हैं। तो काफ़ी समय तक श्री कृष्ण जी जो हैं वो अब बछड़ों को तो ढूंढ रहे हैं, पर बछड़े मिले ही नहीं। तो क्या करते हैं, काफ़ी समय तक ढूंढते रहते हैं, नहीं मिले बछड़े, तो वापस क्या करते हैं, वो यमुना तट पर चले जाते हैं। जब वहाँ यमुना तट पर पहुँचते हैं श्री कृष्ण जी, तब वहाँ उन्हें उनके मित्र भी दिखाई नहीं देते। तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है अभी बछड़े भी नहीं मिले और अब जो ग्वाल बाला थे अर्थात मेरे जो मित्र थे वो भी कहीं चले गए। उन्हें कुछ ऐसा विचित्र महसूस होता है कि कोई तो है जो इस माया को रच रहा है। तब उन्हें ज्ञात होता है कि मुझसे बड़े जो मायावी हैं वो तो सिर्फ ब्रह्मदेव ही हो सकते हैं, अर्थात ये सारे कार्य जो हैं वो ब्रह्मदेव कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वो अपने मन को शांत करते हैं। फिर वो सोचते हैं अब क्यों ना मैं भी अपनी माया के द्वारा ब्रह्मदेव को कुछ दिखाऊं। तो क्या करते हैं, वो जितने बछड़े रहते हैं और जितने उनके मित्र रहते हैं उन सब का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, जब का रूप धारण कर लिया, बछड़ों का रूप धारण कर लिया, तो ये सब करके वो क्या करते हैं, जो गांव है जहाँ पे गौशाला रहती है वहाँ वापस चले जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें ब्रह्मदेव नहीं देख रहे हैं। ब्रह्मदेव अपनी माया रच के क्या करते हैं, गुफा में बंद कर देते हैं बछड़ों को और ग्वाल बालाओं को और अपने ब्रह्मलोक में वापस चले जाते हैं। पर श्री कृष्ण जो हैं उतने ही बछड़े बन जाते हैं और उतने ही अपने ग्वाल बाला बन के हर एक ग्वाल बाला के घर में चले जाते हैं, अर्थात अपने मित्रों का रूप धारण कर लेते हैं और छोटे बछड़े बन जाते हैं। ऐसा करके वो गांव में प्रवेश कर जाते हैं। गांव के लोग भी उन्हें पहचानते नहीं कि अरे ये तो श्री कृष्ण है, इतने सारे रूप कैसे बना लिए। गांव के लोग भी भ्रमित रहते हैं कि ये तो बछड़े हैं, ये तो हमारे गांव के ग्वाल बाला हैं। ऐसा सोचकर जो है वो 1 वर्ष तक ऐसा ही चलता रहा। रोज़ जो है श्री कृष्ण बछड़े बनकर ग्वाल बालाओं के साथ जंगल में जाते और घास चर के शाम को वापस आ जाते। 1 साल तक इस प्रकार जो है वो एक प्रतिक्रिया चलती रही। जब 1 साल बीत गया तब ब्रह्मलोक से फिर ब्रह्मदेव आते हैं। जब ब्रह्मदेव धरती पे आते हैं तब वो देखते हैं कि अरे इतने सारे ग्वाल वाला कैसे आ गए। अब इन ग्वाल वालाओं को तो सबको मैंने गुफा में बंद कर दिया था
और उतने ही सारे बछड़े भी कैसे आ गए, क्योंकि इन बछड़ों और ग्वाल बालाओं को तो मैंने अपनी जो माया विद्या है उससे मूर्छित करके एक गुफा में बंद कर दिया है। आज भी वो 1 वर्ष से वो सारे बछड़े और ग्वाल बाला अभी भी वहाँ सो रहे हैं। तो फिर ये कौन है, ऐसा सोच के वो भ्रमित हो जाते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि अरे ये तो शायद मेरे से बड़े यानी कृष्ण भगवान जो हैं ब्रह्मदेव से बड़े मायावी हैं, अर्थात मेरी माया को उन्होंने समझा ही नहीं, यानी कृष्ण भगवान की माया जो है वो ब्रह्मदेव को समझ में ही नहीं आई। तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद मुझसे गलती हो गई है। यदि ब्रह्मदेव बड़े मायावी हैं तो उससे भी बड़े मायावी कौन है, श्री कृष्ण जी हैं। तो उनको लगा ब्रह्मदेव को कि मेरी माया यानी मेरी माया को मैं ही पहचान नहीं सका, अर्थात मेरी माया में मैं खुद ही कैसे फंस गया। तब श्री कृष्ण जी जो है उनका माया जाल तोड़ते हैं। तब उन्हें ब्रह्मदेव को दिखाई देता है कि आज भी श्री कृष्ण जो है वो बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, अपने मित्रों को ढूंढ रहे हैं, अर्थात 1 वर्ष तक जो है श्री कृष्ण जी ने अपने मित्रों को और बछड़ों को खोजते हुए उस जंगल में घूमते रहे। पर ये बात ब्रह्मदेव को पता नहीं थी। उन्हें क्या लगा कि इतने सारे ग्वाल बाला और बछड़े हैं तो इसका मतलब कृष्ण जी ने इन्हें छुड़ा लिया होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ब्रह्मजाल जो उन्होंने बिछाया था वो उसी में फंस गए कि ये कृष्ण जी की लीला थी, जो इतने सारे बछड़ों में और इतने सारे ग्वाल बालाओं में वो बदल गए, यानी मुझे मोहित कर दिया। तो जो ब्रह्मदेव ने जो माया जाल फैलाया था उसमें वो खुद ही फंस गए और खुद ही अपनी माया में मोहित हो गए। इस प्रकार जब उन्हें पता चला कि कृष्ण तो मुझसे भी बड़े मायावी हैं, तब वे अपने हंस पर से कूद पड़े और श्री कृष्ण जी के जो है श्री चरणों में गिर गए कि हे प्रभु, मैं आपकी माया को पहचान नहीं सका, अर्थात मुझे क्षमा कीजिए। यदि मैंने आपके ग्वाल बाले और बछड़ों को चुराया नहीं होता तो मुझे इस ब्रह्म ज्ञान का पता नहीं चलता कि मैं अभी तक ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुआ हूँ। आज आपने जो है मेरा मोह भंग कर दिया, अर्थात मुझे ज्ञान दिया कि मेरा ब्रह्म ज्ञान अभी अधूरा है। तो इस तरीके से बोलकर जो है वो ब्रह्मदेव क्या करते हैं, बछड़ों और ग्वाल वालाओं को जो है वो मूर्छा से हटा देते हैं। फिर सारे ग्वाल वाला और बछड़े एकत्र होकर शिव के साथ हंसते हुए अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। अर्थात इस कहानी में ऐसा है कि लीलाधर जो है श्री कृष्ण भगवान वो इतनी प्रकार की लीलाएं करते हैं कि जो उनके प्रति इस तरीके का भ्रम रखता है कि मैं अपनी लीला में यानी अपने माया जाल में श्री कृष्ण को फंसा सकता हूँ या धोखा दे सकता हूँ, तो वो स्वयं अपने माया जाल में खुद ही फंस जाते हैं। इस कहानी का यही सार है कि यदि हम किसी के लिए जाल बिछाते हैं तो उस भ्रम जाल में, माया जाल में हम खुद भी फंस सकते हैं।